नमस्ते दोस्तों। आज की इस चर्चा में मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं। आज हम किसी साधारण विषय पर बात नहीं कर रहे, बल्कि हम उस धुरी को छूने की कोशिश करेंगे जिस पर यह पूरी सृष्टि और हमारी चेतना टिकी है। आज हम बात करेंगे शिव और साहित्य के बीच के उस सूक्ष्म अंतर की, जिसे समझ लेना किसी भी साधक या जिज्ञासु के लिए बहुत जरूरी है। जब हम शिव कहते हैं तो हमारे मन में एक छवि उभरती है, पर्वतों पर बैठा हुआ वो योगी जिसके गले में सर्प है और जटाओं में गंगा। लेकिन शिव केवल एक छवि नहीं है, शिव एक तत्व है। वो तत्व जो इस संसार के बनने से पहले भी था और जिसके मिटने के बाद भी रहेगा। शिव शून्य है और शिव ही अनंत है। शिव का अर्थ है वो जो नहीं है फिर भी सब कुछ है। शिव पूर्ण रूप से अनुभव का विषय है। उन्हें आप शब्दों के जाल में फंसाकर नहीं समझ सकते। जब एक भक्त या एक योगी ध्यान में बैठता है और उसके भीतर के सारे विचार शांत हो जाते हैं, जब वो पूरी तरह से मौन हो जाता है, तब उसे जो महसूस होता है वो शिव है। शिव में कोई तर्क नहीं है, शिव में कोई भाषा नहीं है, शिव बस एक होने की अवस्था है। अब इसके दूसरी तरफ खड़ा है साहित्य। साहित्य क्या है? साहित्य वह पुल है जो मनुष्य की आत्मा को संसार से जोड़ता है। साहित्य का जन्म तब होता है जब हृदय के भीतर कोई भावना इतनी गहरी हो जाती है कि वो बाहर निकलने के लिए छटपटाने लगती है। एक साहित्यकार जब अपनी कलम उठाता है तो वो उसी सत्य को पकड़ने की कोशिश करता है जिसे शिव कहते हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा अंतर पैदा हो जाता है। साहित्य को जीवित रहने के लिए शब्दों की जरूरत होती है। साहित्य को अपनी बात कहने के लिए भाषा और व्याकरण का सहारा लेना पड़ता है। जहाँ शिव मौन में बसते हैं, वहीं साहित्य नाद और ध्वनि में खिलता है। शिव सत्य है और साहित्य उस सत्य की व्याख्या है। इसे एक उदाहरण से समझिए। जैसे सागर की गहराई शिव है, जिसे केवल डूबकर ही महसूस किया जा सकता है। लेकिन उस सागर की लहरों की सुंदरता, उसका नीला रंग, उसकी विशालता के बारे में जब कोई कवि कविता लिखता है तो वो साहित्य है। लहरें सागर से अलग नहीं हैं, पर वे सागर का पूरा अनुभव भी नहीं है। साहित्य हमें उस सागर के किनारे तक लेकर जाता है, हमें प्रेरित करता है कि हम डुबकी लगाएं। लेकिन जैसे ही हम डुबकी लगाते हैं, शब्द खत्म हो जाते हैं और अनुभव शुरू हो जाता है। वहीं पर साहित्य का काम खत्म होता है और शिव का साम्राज्य शुरू होता है। एक और गहरा अंतर जो हमें समझना चाहिए वो है विचारों का। साहित्य विचारों की खेती है। साहित्यकार सोचता है, विश्लेषण करता है, समाज को देखता है और फिर उसे पन्नों पर उतारता है। साहित्य में बुद्धि का बहुत बड़ा स्थान है, लेकिन शिव तक पहुंचने के लिए उसी बुद्धि को शांत करना पड़ता है। बुद्धिमानी आपको एक अच्छा लेखक तो बना सकती है, पर वो आपको शिवत्व तक नहीं ले जा सकती। शिवत्व के लिए आपको बुद्धि से ऊपर उठकर बोध में जाना पड़ता है। साहित्य समाज का दर्पण है। वो बताता है कि हम कहाँ गलत हैं, कहाँ सही हैं। लेकिन शिव वो प्रकाश है जिसमें कुछ भी गलत या सही नहीं रह जाता, बस जो है सो है। तो क्या शिव और साहित्य एक दूसरे के विरोधी हैं? बिल्कुल नहीं। वास्तव में साहित्य शिव तक पहुंचने का सबसे सुंदर और सुलभ मार्ग है। हमारे वेदों, उपनिषदों और पुराणों को देखिए, ये क्या है? ये महान साहित्य ही तो है। यदि ये शब्द न होते, यदि ये ऋचाएं न होती, तो आज आप और मैं शिव के बारे में चर्चा भी कैसे कर रहे होते। साहित्य वह मशाल है जो हमें उस अंधकार से बाहर निकालती है और प्रकाश की ओर ले जाती है। लेकिन अंत में उस मशाल को भी छोड़ना पड़ता है जब हम खुद प्रकाश बन जाते हैं। शिव संहारक हैं। वे पुरानी सड़ी गली परंपराओं और अहंकार का नाश करते हैं। एक सच्चा साहित्यकार भी वही करता है। वह अपनी लेखनी से समाज की कुरीतियों का संहार करता है। जब निराला लिखते हैं, जब कबीर गाते हैं, तो उनके शब्दों में वही शिव का तांडव दिखाई देता है जो अधर्म को मिटाने के लिए जरूरी है। साहित्य जब तक स्व के कल्याण से निकलकर सर्व के कल्याण तक नहीं पहुंचता, तब तक वह केवल शब्दों का बोझ है। और जिस क्षण वो सर्व के कल्याण की बात करने लगता है, वो साहित्य खुद शिव हो जाता है। बस इतना कहना चाहता हूं कि आप अपनी भावनाओं को, अपनी कला को साहित्य के माध्यम से व्यक्त कीजिए, खूब पढ़िए और खूब लिखिए। लेकिन याद रखिए कि शब्दों के पीछे छिपे उस मौन को भी पकड़ना है। साहित्य आपको ज्ञान देगा, पर शिव आपको मुक्ति देंगे। साहित्य आपको बोलना सिखाएगा, पर शिव आपको चुप रहना सिखाएंगे। और जिस दिन आप शब्दों और मौन के बीच के इस संतुलन को समझ लेंगे, उस दिन आपके जीवन का हर शब्द मंत्र बन जाएगा और आपकी हर कृति साहित्य से ऊपर उठकर साधना बन जाएगी। यही वो शिवत्व है जिसकी तलाश हर इंसान को है, चाहे वो एक लेखक हो, एक कलाकार हो या एक आम इंसान। साहित्य की उंगली थामकर चलिए और शिव के चरणों में पहुंचकर खुद को खो दीजिए, क्योंकि अंत में सिर्फ सत्य बचता है और वही सत्य शिव है। उम्मीद है कि शिव और साहित्य की यह गहरी यात्रा आपके जीवन में एक नई समझ लेकर आएगी।
इस पर मनन कीजिएगा और देखिएगा कि आपके भीतर कौन सा शब्द अभी मौन होना बाकी है। नमस्ते।